Hello बच्चों, let's see this question. This question says, assume the thylakoid membrane within a chloroplast is punctured so that there is no separation between lumen and stroma of thylakoid. तो एक thylakoid membrane है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कि क्या हो गई है, पंक्चर हो गई है। तो क्या है, सेपरेशन नहीं है ल्यूमन और स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड के। सो विच ऑफ दीज प्रोसेस वुड बी मोस्ट अफेक्टेड, कौन सा प्रोसेस को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? ए the splitting of water, B the synthesis of ATP, C the reduction of NADP plus, D the flow of electrons from PS second to PS1. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is photosynthesis. Photosynthesis. तो ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। इस फिजियो केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? बाय विच प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी, प्लांट्स यूज light energy to synthesize organic compounds जो कि क्या है, हमारा फूड है, and release oxygen in atmosphere. तो इससे खाना बनता है और इसी की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। वी हैव लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, वी हैव लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस एंड वी हैव डार्क रिएक्शंस। और हमारे पास क्या होता है, डार्क रिएक्शंस। सो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में हमारा क्या बनता है, एटीपी सिंथेसिस होता है, एटीपी बनता है और NADPH बनता है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने लिए अंदर प्लांट्स में उसका फिक्सेशन होता है। तो अब होता क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होता कहाँ है, थाइलाकॉइड्स में। तो थाइलाकॉइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसमें होता है, देयर इज थाइलाकॉइड ल्यूमन enclosed by a membrane। एक ल्यूमन होता है, उसके ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन separates it from stroma of क्लोरोप्लास्ट। जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है। उससे थाइलाकॉइड के ल्यूमन को बचाने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो होता क्या है कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उसमें तो जो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन होता है, जो ल्यूमन साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ल्यूमन साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, उधर क्या होता है, हमारे पास पिगमेंट सिस्टम होता है। पिगमेंट सिस्टम जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 2, this is PS1, this is PS2। देन पिगमेंट सिस्टम के पास हमारे पास क्या होता है, we have electron transport proteins, we have electron transport proteins। और हमारे पास क्या होता है, ATP सिंथेसिस होते हैं, ATP सिंथेसिस होते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर स्प्लिट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड यूटिलाइज्ड इन PS2। फोटोसिस्टम 2 उनको ले लेता है और क्या होता है, ऑक्सीजन का O2 का रिलीज हो जाता है, रिलीज, एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं,
प्रोटॉन्स रिसाइड इन ल्यूमन, जो प्रोटॉन्स रिलीज हुए वो ल्यूमन में रह जाते हैं। देन क्या होता है कि देयर इज प्रोटॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन्स पम्प्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, पंप हो जाते हैं, पम्प्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के आसपास जाते रहते हैं। फिर उसके साथ क्या होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो रही होती है, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चलते जाते हैं। और इसी में क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स H प्लस होते हैं, मूव फ्रॉम, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, ल्यूमन से कहाँ चले जाते हैं, स्ट्रोमा में। फिर क्या होता है कि जो स्ट्रोमा साइड होता है, स्ट्रोमल साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का बाहरी पार्ट होता है, जो स्टोमा को फेस कर रहा होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, NADP प्लस होता है, जो कि रिड्यूस कर जाता है NADPH प्लस H प्लस आयन में। और फिर क्या हुए, प्रोटॉन्स जो थे स्ट्रोमा से फिर से कहाँ जाते हैं, ल्यूमन में। देन ल्यूमन से क्या होता है, ATP सिंथेसिस के, ATP सिंथेसिस से these H plus move out producing ATP, ATP बनाने लगते हैं ATP सिंथेसिस के थ्रू। जब ये प्रोटॉन्स कहाँ से निकलते हैं, मूव आउट प्रोड्यूसिंग ATP, ल्यूमन से फिर से स्टोमा में जा रहे होते हैं H प्लस आयन, तो क्या करते हैं, ATP प्रोड्यूस करते हुए जाते हैं। और क्या होता है, अब क्या हुआ कि हमारा कंडीशन बोला गया है कि पंक्चर्ड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। पंक्चर्ड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन मतलब punctured thylakoid membrane मतलब no intact membrane, no intact membrane, so no proton gradient formed, no proton gradient is formed, कोई प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा, तो क्या करेगा, ATP synthesis will be hampered, ATP synthesis will be hampered मतलब उसको ATP synthesis में फर्क आएगा, क्योंकि क्या होगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H plus ion concentration not developed, concentration not developed, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ATP सिंथेसिस से वो निकलकर ATP बना रहे थे H प्लस आयन। सो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को हमने पंक्चर कर दिया तो कोई सेपरेशन नहीं है ल्यूमन और स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड के। विच ऑफ दीज प्रोसेस वुड बी मोस्ट अफेक्टेड, चारों प्रोसेस हैं, ये सभी अफेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा अफेक्ट करेगा, तो ऑप्शन ए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये भी इसमें अफेक्ट तो आएगा, बट क्या है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्प्लिटिंग से क्या चालू होता है, फोटो सिस्टम 2 में प्रोटॉन्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एंड O2 रिलीज होता है, तो ये अफेक्ट होगा बट इतना नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी ATP सिंथेसिस अफेक्ट होगा, यस ATP सिंथेसिस में बहुत अफेक्ट होगा, बिकॉज प्रोटॉन का ग्रेडियंट ही नहीं बन पाएगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो ATP सिंथेसिस से H प्लस प्रोटॉन्स नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकलेंगे तो ATP सिंथेसाइज ही नहीं होगी। सो मोस्ट अफेक्ट इसका होगा। So option B is right. ऑप्शन सी रिडक्शन ऑफ NADP प्लस, सिंस ये स्टोमा साइड पे है तो ये भी अफेक्ट होगा बट इतना नहीं। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS2 टू PS1 इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इनमें भी अफेक्ट आएगा बट इतना नहीं। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आवर फाइनल आंसर इज, so our final answer to this question is option B. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.